बहुत बहुत स्वागत है आपका 11 दिवसीय कला विज्ञान संसद में। आज 8वां दिन आपके बीच उपस्थित हैं हम समसामयिक क्विज श्रृंखला के एपिसोड 7 के साथ। और क्विज श्रृंखला के परंपरा के अनुसार नेम बॉक्स में से एक पर्ची खींचा जाएगा और जिसमें जिसका भी नाम दर्ज होगा उसे हम आमंत्रित करेंगे आज हॉट सीट पर बैठने के लिए। पर्ची खींचने के लिए आमंत्रित करते हैं कुमारी मुस्कान को। मुस्कान आ रही हैं, पर्ची खींचेगी नेम बॉक्स में से और इसमें से जिसके भी नाम आएंगे उसको हम हॉट सीट पर। पर्ची खींचा जा रहा है और पर्ची खींचा गया है। अब इसके बाद पर्ची के साथ हम हैं आज के हॉट सीट प्राप्त करने वाली हैं क्रांति कुमारी। बहुत बहुत स्वागत है क्रांति आपका। क्रांति आइए आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रांति। और आप बॉक्स में से खींचें क्वेश्चन को। जैसा कि आप जानते होंगे समसामयिक क्विज श्रृंखला के शर्त के अनुसार आपसे कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से पहला श्रेणी का जो प्रश्न होगा, पहला टाइप का जो प्रश्न होगा, वो 10 वैकल्पिक प्रश्न होते हैं जिनके विकल्प 4 होते हैं और उनका उत्तर आपको देना होता है। वहीं दूसरे श्रेणी में जब हम जाते हैं तो 10 नॉन ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 वर्ड्स या 1 सेंटेंस में उत्तर देने होते हैं। और तीसरा चरण ट्रू फॉल्स का होता है। शुरू करें, सफर की शुरुआत करें। मकर संक्रांति कैसी बीती? अच्छी बीती। कोई अंक इस पे नहीं मिलेगा। अब सवाल आपके लिए है। पहला सवाल आपसे है। पहला सवाल आपके लिए 10 अंकों के लिए। 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद किस देश की यात्रा पर थे? किस देश की यात्रा पर थे? भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश। यानी दिसंबर माह के 15 से 17 तारीख के मध्य 3 दिवसीय यात्रा पर आदरणीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद बगल के पड़ोसी देश बांग्लादेश थे। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। और अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि बांग्लादेश अपना 50वां विजय दिवस समारोह मना रहा था, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किए गए थे भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी की यात्रा रही। और अगला सवाल आपसे है। आपसे एक क्वेश्चन पूछें? ये इस क्विज का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अभी जो प्रश्न आपने उत्तर जो दिया है इसी से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने कि अपने राष्ट्रपति को, अपने देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया? मैं आपकी कुछ मदद करूं या फिर आप याद है? थोड़ा भूल रहे हैं। अब्दुल हमीद द राइट आंसर, लेकिन अंक नहीं मिलेंगे। ये अंकहीन प्रश्न थे। अंक के लिए अगला प्रश्न। नासा ने एक अंतरिक्ष यान बनाया जो सूर्य के करीब। क्या इंसान की सोच है? इतनी अपनी इंसान की सोच, उसकी संभावनाओं पर विचार करें। धरती से चांद की दूरी को नापते नापते चांद पर पहुंचना, अंतरिक्ष पर पहुंचना और अब अपने यान को सूर्य के करीब पहुंचाने का प्रयास उसका निरंतर जारी है। और इस कड़ी में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी अप्रैल 2021 में, जिसका खुलासा किया है दिसंबर 2021 में। नासा ने आपको बताना है कि यह जो शानदार उपलब्धि रही है वह किस यान की रही है जो सूर्य के कोरोना में प्रवेश किया। वह यान कौन था? अंतरिक्ष यान नासा से प्रक्षेपित। ऑप्शन ए हीलियस 2, ऑप्शन बी हीलियस 1, ऑप्शन सी पार्कर और ऑप्शन डी यॉर्कर। ऑप्शन सी पार्कर। पार्कर बिल्कुल सही उत्तर है। पार्कर अभी तक पार्क नहीं किया है, लगा हुआ है और अनुमान है कि 2025 में वह सूर्य से सबसे करीब दूरी पर होगा, लेकिन तब भी उसकी दूरी 61.6 लाख किलोमीटर होगी। अगला सवाल है आपसे।
भारत के साथ रूस के बड़े अच्छे संबंध हैं और इन संबंधों को और 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत किया गया है। 2021 में अचानक रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ गए। आपको बताना है वह कौन सी तारीख थी जब भारत की यात्रा पर थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन ए दिसंबर माह की 5 तारीख, बी दिसंबर 12, सी दिसंबर 24, डी दिसंबर 6। ऑप्शन डी दिसंबर 6। दिसंबर 6 दिसंबर। 1 मिनट सर। हाँ 1 मिनट सर, सोच ले। 6 दिसंबर, और जिस दिन बाबरी मस्जिद ढाही भी गई थी कहा जाता है 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर ही बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 1 मिनट सोचने के लिए कहा, लेकिन 1 मिनट से पहले ही आपने सुधार के बोला। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पे ध्वंस दिवस भी है और उस दिन ही 6 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन 2021 में भारत की यात्रा पर थे। और वही चौथा प्रश्न आपके लिए है। 2021 के 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में बैठने वाले एक नए राष्ट्रपति आए, जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 2021 को पदभार संभाला। आपको बताना है क्रम के अनुसार ये अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए 44वां, ऑप्शन बी 45वां, ऑप्शन सी 46वां, ऑप्शन डी 49वां। ऑप्शन सी 46वां। 46वां करेक्ट आंसर है। 46वां राष्ट्रपति हैं। और वही अगला प्रश्न है। वर्ष 2021 में एक पेपर लीक कांड काफी प्रसिद्ध रहा। पैडोरा पेपर्स के नाम से मशहूर 1 करोड़ 10 लाख दस्तावेजों वाला यह पेपर लीक घटना किस तिथि को प्रकाश में आई? 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 6 दिसंबर। ऑप्शन बी 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को, यानी पैडोरा पेपर्स लीक कांड 3 अक्टूबर को है। जी सर। कंफर्म? निश्चित, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है। काफी चर्चा में रहा है इस क्विज कॉन्टेस्ट के दौरान एक पत्रिका की सूची, फोर्ब्स पत्रिका की सूची। पिछले कॉन्टेस्ट में, पिछले श्रृंखला में हमने पूछा था भारत के 100 महिलाओं की सूची में कितने नाम आए हैं। अभी तक याद है आपको? कितने? 4। चलिए, लेकिन आज सवाल हो नहीं है। सवाल यह है कि उस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला है? 100 शक्तिशाली महिला की सूची में शीर्ष पर कौन सी महिला है? नाम बताएं। पहला ए मैकेंजी एस्कॉट, बी क्रिस्टीना लेगार्ड, ऑप्शन सी मेलिंडा गेट्स, ऑप्शन डी कमला हैरिस। ऑप्शन ए मैकेंजी एस्कॉट। मैकेंजी एस्कॉट प्रथम स्थान पर। क्रिस्टीना लेगार्ड को इसमें कोई स्थान मिला है कि नहीं मिला? मिला है। तीसरा। और मेलिंडा गेट्स को? मेलिंडा गेट्स चौथा, नहीं 5वां है। और कमला हैरिस दूसरा। आपने चारों के चारों में एक गलत उत्तर दिया था, लेकिन फिर सुधारा 5वां, और आपने अपने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। मैकेंजी एस्कॉट शीर्ष पर हैं। मैकेंजी एस्कॉट दुनिया के धनाढ्य व्यक्तियों में शीर्ष स्थान रखने वाले जैक बेजोस की तलाकशुदा पत्नी है, अर्थात पूर्व पत्नी है। 2 वर्ष पहले उनका तलाक हुआ। अगला सवाल आपसे करें, लेकिन इस बीच में मैं अपने श्रोताओं को यह बताना चाहूंगा कि फोर्ब्स की जो ये सूची है 100 शक्तिशाली महिलाओं की, यह 2004 से प्रकाशित की जाती है। और 2004 से 2021 के बीच में 18 वर्षों में 10 बार ऐसा हुआ जब जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल शीर्ष पर कायम रही। तो शानदार, यानी यूं से दबदबा जबरदस्त रहा एंजेला मर्केल का। 18 बार में से 10 बार शीर्ष पे रही है। अगला सवाल आपसे है, शायद सवाल नंबर 7वां होगा। 7वां सवाल आपसे है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी, 10 अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत महत्वपूर्ण इकाई सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 10 अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं।
आपको बताना यह है कि 2022 के 1 जनवरी से कितने नए अस्थायी सदस्य आए हैं सुरक्षा परिषद में। प्रश्न समझ गए होंगे। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों में से कितने अस्थायी सदस्य ने अपना कार्य आरंभ किया है 1 जनवरी 2022 से। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 10 के 10, ऑप्शन डी 6। ऑप्शन ए 5। 5 जी सर। आप सही उत्तर दिए हैं। और अगला सवाल करें इससे पहले मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा, ये 5 देश हैं जिन्होंने जनवरी 2022 से अपने सफर को शुरू किया है और अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद के। आप हैं अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबोन और संयुक्त अरब अमीरात। वही भारत की बात जब की जाए तो भारत ने 1 जनवरी 2021 से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्य शुरू किया था और उसका कार्य 31 दिसंबर 2022 को पूरा हो जाएगा। भारत का यह दूसरा वर्ष शुरू हुआ है। आप ये बता सकते हैं कि ये 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं इसके? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी नहीं है, रूस और चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। और सुरक्षा परिषद के विस्तारीकरण करने की बात हो रही है कि इसे विस्तारित किया जाए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। सवाल नंबर 8वां आपसे है। 8वां सवाल, 8 दिसंबर 2021 को आरबीआई ने अपनी नई मौद्रिक नीति की घोषणा की। गौरतलब हो, आरबीआई 2-2 महीने पर द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते रहती है। आपको बताना यह है, दिसंबर 2021 में जो नई मौद्रिक नीति घोषित की गई उसके अनुसार रेपो रेट कितना है? रेपो रेट समझते हैं? जी सर। यानी केंद्रीय बैंक अपने वाणिज्यिक बैंक को जिस दर पर अल्पकालिक समय के लिए ऋण देता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। तो ये रेपो रेट कितना है? 4%, 3.35%, 4.25% और 5%। ऑप्शन ए 4%। ऑप्शन ए 4% करेक्ट आंसर है। और मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को बताऊं कि लगातार ऐसा है 9वीं बार अपनी मौद्रिक नीति में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कोई परिवर्तन नहीं किया है आरबीआई ने। ये खास बातें रही है। तो 22 मई 2020 से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अपने अपने स्थान पर है। क्रमशः रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। अन्य रेट की जहां तक बात करेंगे तो हम आपको बताएं, बैंक दर है 4.25%, वहीं सीमांत अस्थायी सुविधा दर MSF जिसे बोलते हैं वह है 4.25%, और नकद आरक्षण अनुपात CRR जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो वह 4%, और 18% है सांविधिक तरलता अनुपात SLR जिसे कहते हैं वह। तो अगला सवाल, 9वां सवाल आपको 90 अंक तक पहुंचा देगा। 8 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। 9वां प्रश्न आपके लिए है। हरनाज को जानते हैं? जी सर। क्यों नाम? व्यक्तिगत रूप से जानते हैं या फिर नाम सुने? नाम सुने। हरनाज कौर संधू, हर भारतीय को जिस पर नाज है, मिस यूनिवर्स बनी। आपको बताना है, जब हरनाज कौर संधू भारत से मिस यूनिवर्स बनी 2021 में मिस वर्ल्ड का खिताब किस सुंदरी के सर पे सुशोभित हुआ? किसके सर पे ताज गया मिस वर्ल्ड 2021 का? ऑप्शन शुरू। मानसी वाराणसी, लालेला मस्वाने, नीना गुप्ता, और चौथा ऑप्शन है, ध्यान से सुनेंगे, टाल दिया गया है कि ये ताज अभी मैं किसी को नहीं पहनाऊंगा। हाँ, टाल दिया गया। ऑप्शन डी। टाल दिया गया, किसी को नहीं पहनाया गया? नहीं। आप सही हैं, इसे अभी टाल दिया गया है, किसी को पहनाया नहीं गया है। 21 का ताज इंतजार कर रहा है, किसी सुंदरी के सर का प्रतीक्षा कर रहा है। और अब ये प्रतीक्षा अभी तक की घोषणा के अनुसार 16 मार्च तक खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अगर कहीं जिसके कारण ये स्थगन प्रस्ताव लाया गया, अगर इसकी स्थिति ऐसी रही
ओमिक्रॉन अपने इसी प्रकार के तांडव करते रहे तो शायद अगले कुछ और महीनों के लिए इसे टाला जाए। गौरतलब हो ये आयोजित होना था 16 दिसंबर 2021 को प्यूर्टो रिको के सैन जुआन शहर में, प्यूर्टो रिको के सैन जुआन शहर में होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। अभी जो अनुमानित तिथि है 16 मार्च 2022 है और शहर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 9 के 9 सवाल आप सही उत्तर दिए। अब आप जा सकते हैं या ठहर सकते हैं या स्थगित कर दें? नहीं, जारी रखें। जी सर। चलिए जारी रखते हैं। 10वां सवाल आपसे है, ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल 2021 के पुरस्कारों की घोषणा की गई और इस घोषणा में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किस टेनिस प्लेयर को गया है? किस लॉर्ड टेनिस स्टार को प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब ATP पुरस्कारों में दिया गया है? ऑप्शन ए रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, मार्कस डेनियल। ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ATP के प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब से 7वीं बार सम्मानित हुए हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के। और राफेल नाडाल स्पेन के। और मार्कस डेनियल न्यूजीलैंड के हैं। चलिए आपने 10 के 10 सवालों के सही उत्तर दिए और अब नॉन ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न हैं। यहां से कोई विकल्प आपको नहीं दिए जाएंगे। आपको बताना है 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो घोषणा की गई है, कितनी भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में दिए जाने की घोषणा की गई है? 20 भाषाओं के लिए। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है। और एक जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा, ये दरअसल साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। सही कहा है क्रांति ने। और हम आपको बता दें कि इन 24 भाषाओं में जिनमें ये दिए जाते हैं उनमें 22 आते हैं जो 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं और उसके बाद 23वां अंग्रेजी है और 24वां राजस्थानी है जिसमें कि ये पुरस्कार दिए जाते हैं। मैं जल्दी में अपने जानकार श्रोताओं को बता दें कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषा कौन कौन है। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। अगला सवाल आपसे है। दूसरा सवाल आपके लिए है, आपको बताना है डेसमंड टुटू का निधन हो गया है। दक्षिण अफ्रीका के महान समाज सेवक, मानव अधिकार के लिए और नस्ल भेद, रंग भेद के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले डेसमंड टुटू का निधन 86 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 2021 ईस्वी को हुआ। वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। आपको बताना है नोबेल पुरस्कार से उन्हें किस वर्ष सम्मानित किया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार से किस वर्ष उनको सम्मानित किया गया? 1984। आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। उससे 1 साल पहले भारत वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का और 1984 की 31 अक्टूबर को जब पूरा देश भारत छठ पर्व का पारण मना रहा था तो उस दिन भारत के साथ एक त्रासदी हुई जब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा भून दिया गया, गोलियों से भून दिया गया था। लेकिन यहाँ प्रश्न थे 1984 में डेसमंड टुटू को मिले थे नोबेल शांति पुरस्कार। और अगला सवाल आपसे है, वन अरेंज्ड मर्डर किसकी रचना है? वन अरेंज्ड मर्डर किसकी रचना है? चेतन भगत की बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और इसी जगह पर मैं एक सुधार करना चाहूंगा। मैंने कल जिस पुस्तक का नाम बताया था माई एक्सपेरिमेंट विथ साइंस, वो दरअसल उस पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। तो अपने श्रोताओं से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उसे सुधार लेंगे। अगला सवाल है,
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? कांच का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। कांच का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल है, दुनिया के दो धनाढ्य व्यक्ति ने सोचा क्या धरती पर के तीर्थों की यात्रा करे, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। धरती की कौन कहे, चांद की कौन कहे, अंतरिक्ष में सफर किया अपने निजी खर्चा पर। ये दो महान यात्री, मैं नाम बोलूंगा आपको देश बता देना है। ये है युसाकू मेजावा और योजो हिरानी। योजो हिरानी और युसाकू मेजावा किस देश के धनाढ्य हैं जिन्होंने अपने पैसे से अंतरिक्ष की सैर कर ली? जापान के। जापान। वर्षों पहले अपने यहाँ एक सिनेमा रिलीज हुई थी बॉलीवुड की, राउंड द वर्ल्ड इन $8। अभी राउंड द यूनिवर्स इन कितने डॉलर? जितना डॉलर में वो, लेकिन इन्होंने यात्रा के बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप ये बताएंगे कि ये किस अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष की सैर किए हैं? सोयूज बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हम अपने श्रोताओं को सोयूज के माध्यम से बता दें कि सोयूज रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का एक अंतरिक्ष यान है और यह बैकानूर जो कजाकिस्तान में है वहां से इसका के लिए यात्रा पर से निकले थे। 8 दिसंबर को निकले थे और उसके बाद इन्होंने 20 दिसंबर तक में यानी 13 दिनों में अपना यात्रा पूरा करके वापस लौटे हैं। और ये बता दें कि ये जो शुरुआत हुई है 2021 में, जो आपने अभी देखा, इसकी शुरुआत 20 साल पहले हुई थी। 2001 में अमेरिकी पर्यटक जो धरती से अंतरिक्ष की ओर पर्यटन के लिए निकले थे वो थे डेनिस टिटो। 2001 में अप्रैल माह से खास बात रही, और ये भी गए थे सोयूज विमान से ही। और अगला सवाल आपसे है, स्पेन के हुएतवा शहर में 12 से 19 दिसंबर 2021 के बीच में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के बैडमिंटन प्लेयर ने फाइनल में पहुंचने के बाद थोड़ा सा कसर रहा, अपने गले में सिल्वर मेडल लटकाया। रजत पदक से सुशोभित भारत के वह महान बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? किविंदो श्रीकांत। थोड़ा सा सुधारिए, ऐसे श्रीकांत हैं लेकिन एक किदाम्बी श्रीकांत। और आपने सही उत्तर दिया है। इसी स्पर्धा का स्वर्ण पदक मिला था सिंगापुर के लोहकिन एब को। 8वां प्रश्न, कुल मिलाकर के 18वां प्रश्न आपके लिए। आपको बताना है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, कल ही विश्व 22 से अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कप आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट की शुरुआत हुई है। वेस्ट इंडीज में पहला मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वही दूसरा मैच खेला गया था श्रीलंका और स्कॉटलैंड के बीच में। दोनों मैच जो कल हुए उसमें पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने और दूसरे मैच में श्रीलंका ने विजय प्राप्त किया है। और अगला सवाल आपसे है, 9वां प्रश्न आपके लिए है। पहली बार ओलंपिक में स्केट बोर्ड स्पर्धा को शामिल किया गया और पहली बार ओलंपिक में स्केट बोर्ड स्पर्धा का स्वर्ण पदक का खिताब 13 वर्ष की एक छात्रा ने प्राप्त कर इतिहास के काल के कपाल पर अपने कलम से खास निशान अंकित कर दी। वो छात्रा जापानी कौन थी जिसने इस कारनामा को किया? निशिया मोमोजी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और खास बात रही है निशिया मोमोजी की कि ये 13 वर्ष के हैं, मात्र 13 वर्ष के हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 1936 ईस्वी में ही एक अमेरिकी गोताखोर ने, तैराक ने, जिनका नाम था मार्जरी गैस्ट्रिंग, उन्होंने 13 वर्ष 268 दिन की उम्र में गोल्ड मेडल प्राप्त करके इतिहास रच दिया था। चलिए, किसी देश के हो निशिया मोमोजी,
सैल्यूट करते हैं जज्बे को, जोश को, जुनून को सलाम करते हैं और चाहेंगे कि हम सब उससे प्रेरित हों। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है भारत। 10वां प्रश्न आपके लिए, आपको बताना है आजादी अमृत महोत्सव नामक ऐप संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस तिथि को जारी किया गया? 13 नवंबर। 13 नवंबर। 14 नवंबर से एक दिन पहले, जी सर। बाल दिवस से एक दिन पहले 13 नवंबर को अमृत महोत्सव ऐप, आजादी का अमृत महोत्सव ऐप 13 नवंबर को। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 20 प्रश्नों का सही उत्तर अब तक आपने दिया, 10 वैकल्पिक, 10 नॉन ऑब्जेक्टिव। अब क्या इरादा है ट्रू फॉल्स में? उसमें भी रहने का इरादा है या ट्रू फॉल्स को फॉल्स मानते हुए रहने का इरादा है? सवाल पहला है। अब आपके उत्तर सत्य असत्य में होना चाहिए। पहला सवाल तो आपसे ये है, सिनेमा देखते हैं कि नहीं देखते? देखा कीजिए, पक्का देखा कीजिए। अगला सवाल आपसे है लेकिन सिनेमा से नहीं है। सवाल है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण 10 से 18 दिसंबर के मध्य गोवा में आयोजित हुआ। 7वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का, भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण 10 से 18 दिसंबर के मध्य गोवा में आयोजित हुआ। फॉल्स है। फॉल्स है। हाँ। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। तो क्या सही है? 10 से 13। करेक्ट आंसर है, 10 से 13 दिसंबर के बीच में हुआ है। और अगला सवाल आपसे है, असम राज्य सरकार ने भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी को अपना सर्वश्रेष्ठ राज्य नागरिक सम्मान 4 दिसंबर 2021 को दिया है। फॉल्स है। फॉल्स है। अजीब बात है, मैं फॉल्स से बोल रहा हूं। किसे दिया गया? रतन टाटा को दिया गया है। करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है एक सर्वर भारत में बना 2021 में 4 दिसंबर को रुद्र के नाम से, सही या गलत? 4 दिसंबर 2021 को रुद्र के नाम से एक सर्वर बनाया गया है भारत में, सही या गलत? ट्रू। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3 के 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने। और भारत में आजकल नाम परिवर्तन खूब हो रहा है। इसी कड़ी में भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम 15 नवंबर 2021 को बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रख दिया गया है, सही या गलत? ट्रू। और आप बिल्कुल सही है। 10 अंक मिलते हैं आपको। 26वां प्रश्न, 25 प्रश्नों के अब तक आपने सही उत्तर दिए हैं। 26वां प्रश्न आपको बताना है, पोचमपल्ली गांव पर्यटन गांव की दृष्टि से 2021 में सबसे सुंदर पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसे 2021 में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। मुस्कुरा रही हैं, किस बात पर मुस्कुरा रही हैं? फॉल्स है। फॉल्स है, इसलिए मुस्कुरा रही है। तो सही क्या है? तेलंगाना का राज्य। ये तेलंगाना का राज्य है, यानी कि यह तेलंगाना राज्य का गांव है पोचमपल्ली। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। और अगले देखिए, अगली बात है, अपनी दीदी है ममता दीदी, उसने शुरू किया है दुआरे राशन योजना, दूरे दूरे घर घर राशन योजना। और इसकी शुरुआत अपनी दीदी ममता दीदी ने 17 नवंबर 2021 को की। ट्रू, यानी दीदी ने की है ना, पश्चिमी बंगाल सरकार की है ना, पश्चिम बंगाल सरकार की करेक्ट आंसर है दुआरे दुआरे राशन, घर घर राशन। अगला सवाल, 26 दिसंबर 2021 को गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया। गौरतलब हो कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को, और एक दिन बाद गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके शीर्ष पर कौन सा राज्य है? ये मैं बोल रहा हूं, सही है या गलत है आपको बताना है। मैं बोलूं कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मेरे अनुसार सही है या गलत है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, सही या गलत है? गलत है। गलत है।
मेरी जानकारी गलत है? जी सर। सही क्या है? गुजरात है। गुजरात। चलिए मैं आपसे सही जान करके जा रहा हूं, गुजरात। और अगला सवाल आपसे है, संयुक्त अरब अमीरात ने दिसंबर 2021 से भारत से पोल्ट्री निर्यात को बंद कर दिया है। पोल्ट्री आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सही या गलत? यूएई ने। यूएई ने। ट्रू। हम तो संयुक्त अरब अमीरात बोले थे, अभी पता नहीं उसे यूएई हाँ कहा सर, जाता मतलब। है। वही उसी को यूएई कहा जाता है। हाँ, तब तो बिल्कुल ठीक है, तो सही उत्तर दिया है आपने। और 10वां प्रश्न आपके लिए है, आप चाहें तो उत्तर दे सकते हैं या ना भी दे सकते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला राज्य रहा है बिहार। ट्रू। ट्रू। आप सही ही हैं और आपको मिलते हैं 10 अंक। कुल मिलाकर के आपने 300 अंक प्राप्त किया है। 30 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और उस क्लब में में शामिल हो गए हैं, नाम दर्ज करा दिया है, जिसने अब तक 30 के 30 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 7वां संस्करण हमारा समाप्त होता है। अगले 3 एपिसोड में हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।